हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनी मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 12 से संबंधित एनसीईआरटी फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम फ्रेंड प्रकाश का व्यक्तिकरण। इसमें फ्रेंड प्रकाश के व्यक्तिकरण के बारे में बताया गया तथा उनके प्रकार के बारे में भी बताया जाएगा फ्रेंड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड, इसकी मत कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड प्रकाश के व्यक्तिकरण। क्या होते हैं फ्रेंड प्रकाश के व्यक्तिकरण क्या होते हैं, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं फ्रेंड। कि समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें जिनके आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम की विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम लगभग शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। तो हम इसके डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझते हैं फ्रेंड कि प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या होता है। कि यहाँ क्या लेते हैं फ्रेंड, हम एक अक्ष लेते हैं। क्या लेते हैं फ्रेंड, यहाँ एक अक्ष लेते हैं। ये फ्रेंड हमारा y अक्ष हो गया, यहाँ हमारा फ्रेंड x अक्ष हो गया। इसे आप स्केल से बनाएंगे फ्रेंड, जिससे अच्छे से बने और बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि डायग्राम के द्वारा भी अच्छे नंबर मिलते हैं फ्रेंड। तो इस तरह होता है फ्रेंड, जब प्रकाश की किरण जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे क्या होती है फ्रेंड, दो प्रकाश तरंगे, दो प्रकाश हम ले लेते हैं फ्रेंड। तो दो हो गया फ्रेंड, एक इधर से जाएगा फ्रेंड, एक इधर से, इस तरह जाएगा। दूसरा फ्रेंड इस तरह जाएगा। ऐसे कई सारे हम तरंगे ले सकते हैं फ्रेंड। इस प्रकार भी 3 ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं फ्रेंड। तो इस प्रकार बहुत सारी तरंगे जा सकती हैं और आ सकती हैं। जो इसकी तरंगे हैं, तो यही प्रकाश का व्यक्तिकरण होता है फ्रेंड, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगे समान आवृत्ति में समान प्रकाश की चाल में, किसमें फ्रेंड, समान आवृत्ति में समान प्रकाश समान चाल में ही दूरी की तय कर दूरी होती फ्रेंड, जिसमें अध्यारोपित होती। क्या होती फ्रेंड, अध्यारोपित होती, अर्थात एक बिंदु पर मिलती। किस पे अध्यारोपित, किसी ना किसी बिंदु अध्यारोपित समझ सकते हैं फ्रेंड, या किसी बिंदु पर मिलती है। तो ये डिफिनेशन दिया गया फ्रेंड, जब आवृत्ति डिफिनेशन दिया गया फ्रेंड, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम क्या हो फ्रेंड, समान हो। तो ये बताया फ्रेंड, जिसके आयाम क्या हो फ्रेंड, समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, जो विभिन्न बिंदुएं होती फ्रेंड, पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। लेकिन कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है फ्रेंड, न्यूनतम होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। तो प्रकाश तरंगों की इस घटना को फ्रेंड प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। तो आप इसकी डिफिनेशन शॉर्ट रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं फ्रेंड, कि कुछ जब यह लिख सकते हैं फ्रेंड, प्रकाश की तीव्रता का न्यूनतम कुछ स्थानों पर जब प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, तो प्रकाश तरंगों की इस घटना को ही प्रकाश की तीव्रता व्यक्तिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, व्यक्तिकरण कहते हैं। अब इसे हम शॉर्ट रूप से लिख सकते हैं फ्रेंड, दो या दो से अधिक समान आवृत्ति में प्रकाश की चाल जो हो तो समान आयाम में हो, और लेकिन फ्रेंड उनकी कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो फ्रेंड, न्यूनतम होती है, जबकि कुछ स्थानों पर अधिकतम होती है। तो प्रकाश तरंगों की इस घटना को ही फ्रेंड प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। ये फ्रेंड दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है फ्रेंड समपोषी व्यक्तिकरण, सेकेंड होता है फ्रेंड विनाशी व्यक्तिकरण। पहले फ्रेंड हम विनाशी व्यक्तिकरण को समझते हैं, कि जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है, क्या होती है फ्रेंड, न्यूनतम होती है, उस स्थानों पर हुए व्यक्तिकरण को ही विनाशी व्यक्तिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, जैसे कि उसकी डिफिनेशन में दिया गया था कि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती है। तो इसी प्रकाश तरंगों की घटना को ही फ्रेंड क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। तो व्यक्तिकरण जो होता है फ्रेंड, इसके पार्ट होते हैं फ्रेंड दो, विनाशी व्यक्तिकरण फ्रेंड और समतोषी जो व्यक्तिकरण होते हैं फ्रेंड, ये दो पार्ट होते हैं इनके व्यक्तिकरण के। तो फ्रेंड जो विनाशी व्यक्तिकरण होता है वो क्या होता है फ्रेंड, जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है, क्या होती है फ्रेंड, न्यूनतम होती है, लगभग शून्य होती है, उन स्थानों पर हुए व्यक्तिकरण को फ्रेंड विनाशी व्यक्तिकरण कहते हैं। तथा जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है, क्या होती है फ्रेंड, अधिकतम होती है, उन स्थानों पर हुए व्यक्तिकरण को फ्रेंड संतोषी व्यक्तिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, संतोषी व्यक्तिकरण कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड
आप सबको व्यतिकरण के बारे में समझ में आ गया होगा कि व्यतिकरण वो होती है फ्रेंड जिसमें प्रकाश की जो तीव्रता होती है फ्रेंड कुछ स्थानों पर अधिकतम होती है तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती है। इस घटना को फ्रेंड प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और विनाशी दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड, विनाशी व्यतिकरण, संतोषी व्यतिकरण। जो विनाशी व्यतिकरण होता है फ्रेंड उनमें जिस स्थानों पर तीव्रता जो होती है, प्रकाश की तीव्रता होती है फ्रेंड वो न्यूनतम होती है, उस स्थानों पे हुए व्यतिकरण को फ्रेंड विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तथा जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उस स्थानों पे हुए व्यतिकरण को फ्रेंड संतोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो आए फ्रेंड आप सबको व्यतिकरण के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा, छोटा सा प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।